चाहते हैं आदरणीय के पाठक, कराना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, मेरी हत्या कराना चाहते हैं मुजफ्फरपुर। गंभीर आरोप है, क्योंकि आप उनसे पूछिए कि आखिर मेरा निलंबन मुख्यालय सकरा किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत उनको पावर था। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना मंजूर है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। यह निलंबन मुख्यालय सकरा में तय करके आप हमारी हत्या कराना चाहते हैं। वो नौकरी करके केवल जीवित रहेंगे। अरे ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भिखमंगा के घर में जहाँ खड़े हैं, इसी मकान के पीछे वाले मकान में राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर जी रहा करते थे, और इसी मकान में रहकर उन्होंने रश्मि रथी की रचना की थी। इसी धरती पर उन्होंने लिखा है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो प्रण से भागे होंगे। हम प्रण से भागने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हमें डर नहीं लगता है। किस चीज से डरना है, हम किस लिए डरें? डर किस चीज का होता है? डर बहुत प्रकार का होता है। हम जानते हैं, हम लोगों ने गीता को ही पढ़ा है। गीता में कहा है कि नैनं छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पाप का न चैनं क्लेद्यं तापो न शोष्यति मारुति। आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। आप मार तो सकते ही नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डर किस चीज का होता है? तो डर प्रतिष्ठा का होना चाहिए। व्यक्ति मरते हैं अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने पूर्वजों के पुरखों के मान सम्मान के लिए। तो ये जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप जिनसे डरने की बात कह रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिए संदेश, पहुंच जाना चाहिए। मैं बधाई देता हूं उनको कि उनकी सोच, उनको मुबारक हो। उन्होंने हमें निलंबित करवाया। पहले जो पत्र निकला था, उस पत्र में उन्होंने कहा कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्तगी की अनुशंसा थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बर्खास्त करें, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के मन में संविधान का डर है कि नहीं, हमसे ऊपर संविधान है। लेकिन जो आला कमान संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एसीएस महोदय, हम लोग शिक्षक हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री सभी लोग जानते हैं वो छोटे कदकाठी के थे। ठीक, मैं भी छोटे कदकाठी का हूं। इसी प्रकार से छोटे थे कदकाठी में। और उस समय पाकिस्तान में जनरल का शासन था, और जनरल के साथ, सेना के शासन में जनरल के साथ उनकी मीटिंग होनी थी। तो आप लोगों की तरह ही मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा था कि शास्त्री जी, जब आप जाएंगे पाकिस्तान और जनरल से बात करेंगे, तो जनरल तो 7 फीट लंबा है और आप तो 5 फीट हाइट के हैं, आप उनसे बात कैसे करेंगे? उनका सामना कैसे करेंगे? उनकी बराबरी कैसे करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमें गर्व है कि मैं हाइट में छोटा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को इसके लिए खुशनसीब मानता हूं कि मेरा कद छोटा है। जब मैं जनरल से बात करूंगा तो मैं सर उठाकर बात करूंगा, और जनरल जब मुझसे बात करेगा तो वह सर झुकाकर बात करेगा। आदरणीय एसीएस साहब को मैं कहना चाहता हूं, हमें फक्र है कि मैं बिहार के सबसे बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ लड़ रहा हूं। शर्म तो उन लोगों को होना चाहिए कि जो अपने आप को किंग जोंग समझते हैं और लेबर मजदूर जैसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। शर्म इस बात के लिए होना चाहिए, डर इस बात के लिए होना चाहिए। हमें फक्र है, मुझे डर नहीं है। ये नौकरी, क्या सारे लोग नौकरी करके ही जीवित हैं? वो नौकरी करके केवल जीवित रहेंगे? अरे ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भिखमंगा के घर में पैदा लिए हैं। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, और मेरे पिताजी ने मुझे कहा था जब मैं आया था शिक्षा मित्र के रूप में बहाल होकर, मैं बता दूं कि कल का जो दिन था, जिस दिन मुझे निलंबित किया गया, कल ही के दिन 19 साल पहले 2005 में 30 मई को ही हमारी बहाली हुई थी। जिस दिन बहाली हुई थी उसी दिन निलंबित भी हम हुए हैं। और ये जो निलंबन की कार्रवाई है, मैं कह देना चाहता हूं कि जब मैं बहाल हुआ था उसी समय मेरे पिताजी ने कहा था कि कभी झुकना मत, लड़ना, डरना मत। स्वाभिमानी शिक्षक थे, उन्होंने कहा था, मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता का यही वचन है, पुत्र न मेरा कोख ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। इंच कट जाना मंजूर है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। यह निलंबन मुख्यालय सकरा में तय करके आप हमारी हत्या कराना चाहते हैं, मेरी हत्या कराना चाहते हैं आदरणीय के पाठक, हमारी हत्या कराना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, मेरी हत्या कराना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के डीपीओ। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल एक गंभीर आरोप है, क्योंकि आप उनसे पूछिए कि आखिर मेरा निलंबन मुख्यालय सकरा किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत उनको पावर था।
क्या हम प्रखंड शिक्षक है? हमारी जब नियोजन इकाई ब्लॉक है तो फिर ये 50 किलोमीटर दूर हमारा निलंबन मुख्यालय किस कानून का? आप अभी तक सुने क्या कि कभी किसी नियोजित शिक्षक को सस्पेंड किया गया हो और उसका मुख्यालय प्रखंड से बाहर कर दिया गया हो? कि के पाठक जी को पावर है कि बिहार के किसी कर्मचारी को सस्पेंड करके और यूपी में भेज दें, उसका निलंबन मुख्यालय बना दें? मुझे आज समझ में आया ना, वो तो साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, ये तो साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है। आज सहरसा जिले में एक शिक्षक की स्कूल जाने के समय हत्या हुई है कि नहीं हुई है? गोली मारकर हत्या हुई है कि नहीं हुई है? प्रतिदिन शिक्षक मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? रोड एक्सीडेंट में परसों बांका में शिक्षिका का जो डेड बॉडी आप देखेंगे स्कूटर पर किस प्रकार से पड़ा हुआ था। लाज नहीं आती है इन लोगों को, शर्म नहीं आती है, धिक्कार है, मानवता को शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। जो आप जिस परिवार की महिलाएं, जिस परिवार की माताएं बहनें, जिस परिवार का नौजवान अपने घर से एकदम भला चंगा निकलता होगा ड्यूटी के लिए और जब उसका छत विछत 100 उसके घर पर पहुंचता होगा, तो इस राज्य को लोकतांत्रिक राज्य कहने वाले, वेलफेयर स्टेट कहने वाले हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। पैसा विभाग के कर्मचारी को गर्मी लगे, गर्मी तो मौसम में है तो सबको गर्मी लगेगी ही, लेकिन किसी आदमी की गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं करता है। मौसम की गर्मी तो सब बर्दाश्त कर लेगा, काहे नहीं करेगा? मौसम की गर्मी तो सबके लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की गर्मी नहीं चलेगी, यह संविधान की गर्मी चलेगी। और जब गर्मी ही इतनी ही आपको बर्दाश्त करना है तो टीनवा वाला घर में ऑफिस खोल दीजिए ना। पाठक जी को कहिए कि टीन वाला जो घर बनाए हैं जिसमें मास्टर के लिए है, जब सब नौकरियां कर रहा है, सब क्या हमसे बराबरी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बराबर हैं। हमारा संविधान तो हर व्यक्ति को इक्वल स्टेटस देता है ना। तो जब इक्वल स्टेटस देता है, आज तक आपने सुना कि किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी को 1 मिनट लेट आने पर 1 हफ्ता का वेतन काट लिया जाता हो? ये भी हमको बताइए, यह कौन सा कानून है जी? आपने जिस तरीके से बना दिया कि 6 बजे एकदम 6 बजे फोटो खिंचाना चाहिए, हर दिन फोटो देखना चाहते हैं, तो ये सब में लागू करिए ना। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब पर लागू हो। आज ये आप खटाक से आज जो दूसरे की छुट्टी काटते हैं, खुद जो है 30 दिन का छुट्टी लेके क्या भाग रहे हैं? आप 30 दिन का, आपको तो जब मन हुआ तो एक आवेदन लिखिए, चल दिए दिल्ली हवाई जहाज से, फ्लाइट से उड़े, चल दिए जैक्सक मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षक को आप देंगे 30 दिन की छुट्टी? हम मांगेंगे तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो छुट्टी नहीं। मुजफ्फरपुर में जितना घोटाला हुआ है, बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, समरसेबुल घोटाला हुआ है, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ है, बैग घोटाला हुआ है, थाली घोटाला हुआ है, और मैं जो कह रहा हूँ ये घोटाला प्रमाणित हुआ है। मैं इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं पहला व्यक्ति था जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाया, और आवाज उठाने के बाद में आपने देखा कि सभी जगह ये लोग थोड़ी सी हरकत में आए और दिखावे की कार्रवाई शुरू हुई। तो दिखावे की कार्रवाई शुरू हुई तो कई संवेदकों पर जुर्माना किया गया कि नहीं? जब कई संवेदकों पर जुर्माना किया गया तो इसे तो उन्होंने मान लिया ना कि गड़बड़ी हुई है। तो आप पूछिए उनसे, तो जुर्माना बाद में किया, पेमेंट पहले कैसे कर दिए? किसने दिया था आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट? गुणवत्ता का प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिला तब तक भुगतान कैसे हुआ? ये तो पूछिए। और वही भुगतान नहीं करने के कारण न मुजफ्फरपुर के डीपीओ को निलंबित किया गया, वही अवैध निकासी नहीं करने के कारण न पूर्णिया के डीपीओ को निलंबित किया गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। ये जिस तरह की बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बबीता चौरसिया केस में टिप्पणी की और उसमें कहा कि इनका जो आदेश है वह सनकी भरा आदेश है। तो सनकी भरा आदेश को आप अंग्रेजी में देख लीजिए, जो शब्द लिखा हुआ है उसको सनकी भरा आदेश है। तो जो सनकी भरा आदेश जारी करे उसको आप सनकी कह ही सकते हैं। जब कोर्ट ने कह दिया कि यह पागलपन भरा आदेश है तो उसको आप पागल कह ही सकते हैं। कोर्ट कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं, हमने पढ़ाया बच्चों को, 9th के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। ऐसा क्या हुआ? अपन धान चार गेहूं बेच के देते हैं, कहा वो कौन सी लेते हैं? वो पैसा कहाँ से आता है? वो उत्तर प्रदेश से आता है क्या? उनको भी जो पैसा मिलता है वह इसी राज्य के लोगों के नमक से लेकर कफन तक के टैक्स के पैसे से उनको भी वेतन मिलता है और उसी पैसे से हमें भी वेतन मिलता है। वेतन मिल रहा है ना? 4 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5वां महीना कल से शुरू हो। नहीं देंगे तब न निर्वहन भत्ता देंगे, ये तो पहले ही रोक लगा दिए। यहाँ तो नो दलील नो अपील, सीधे फांसी। यहाँ कोई कुछ सुनने वाला है? ये ऐसे नहीं न चलता है कि आप जो कह दिए एको हम द्वि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सभी के सुखी होने की कामना करते हैं, सभी के खुशहाली की कामना करते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो मरते हुए लोगों को, चीथरे उड़े हुए सब जो लौट कर आ रहे हैं शिक्षकों को, उसको देख करके भी इसी विभाग के मुखिया को तरस नहीं आ रहा? वो कौन लोग हैं? क्या उनके अंदर मानवता नहीं है, संवेदना नहीं है? बच्चे बच्चियां बेहोश हो रही हैं, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। अगर ये इतने ही अच्छे हैं कि आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय पाठक साहब से कि आप एक बार उन अभिभावकों के सामने चले जाइए और उनका हालचाल पूछ लीजिए जिनके बच्चों के नाक से ब्लीडिंग हुई है, जिनके मुंह से खून की उल्टियां हुई है, जिनके बच्चे हॉस्पिटल में सलाइन चढ़वाए हैं। जरा जा करके उनसे एक बार हालचाल पूछ लीजिए, आपको जमीनी हकीकत का पता चल जाए।